संगत कोई कथा ऐसी भी बखान मिलते हैं ये सज्जुग की वेदों में, चारों वेदों में, उनमें मुसलमानों का कुछ जिक्र भी आता है ये कैसे बने थे। और वेदों में लिखा भी हुआ है भाई किसी वक्त अल्लाह मिशन पैदा होगा। तो अल्लाह मिशन पैदा होगा, उसको जो भी उसका टाइम बना हुआ था, भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग में आए, वहाँ कुछ थोड़ा सा हमको जिक्र मिलता है कि नील बस्तर पहरे तुरक पठानी अमल किया, चारे वेद हुए सचियार, नाव खुदाई अल्लाह भया। तो अल्लाह मिशन निकलने वाला था। भगवान कृष्ण जी बड़े ज्ञानी, समझने वाले थे, सारा कुछ जानते थे। उन्होंने सोचा अब कोई टाइम आ चुका है मिशन प्रकट करने। द्वापर युग में कृष्ण जी हुए, द्वापर युग में कोई मोहम्मद मिशन का मुसलमानों का जिक्र नहीं आता। आगे चल के भगवान कृष्ण जी नीले कपड़े डाल करके वहाँ मक्का जी पहुँचे, मक्का मदीना सऊदी अरब, वहाँ पहुँचे। वहाँ सारा हिंदुओं का पूरा सारा हिंदुस्तान, अरब कंट्री, कोई मोहम्मदन नहीं है उस समय जिक्र में, द्वापर में। वहाँ सारा हिंदे, शिवलिंग की पूजा होती थी। पंडित लोग, ऋषि मुनि लोग सब वो शिवलिंग की पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक सोचा कि अब मिशन प्रकट करने का समय आ गया है, इस मिशन को, मोहम्मदन मिशन को प्रकट कर देते हैं। तो ये नीले कपड़े डाल करके, चौरी वगैरह हाथ में लेके और मुसल्ला ले करके मक्के में पहुंच गए। वहाँ पंडितों को इन्होंने एक नीले कपड़े का दर्शन दिखाई दिया। कहने का भाव मतलब है कि ऐसा मिशन निकलने वाला है। उनसे कोई बातचीत खोल में नहीं हुई, खुलेआम उनको एक इशारा ही दिखाई दे के आए भी ऐसा मिशन निकलने वाला है पंडितों को। वो वापसी आ गए, उसका लेख बन गया। नील बस्तर पहरे तुरक पठानी अमल किया, चारे वेद होए सचिया, नाव खुदाई अल्लाह में। तो खुदा का नाम जो है वो अल्लाह में प्रकट होना है। ये लेख जो है पीछे से ही बने हुए हैं, सब कुछ है। ये कोई अपनी मर्जी से किसी की ताकत नहीं बनाने की, सब कुछ पीछे लिखा हुआ है। कहीं मिलता है, कहीं कोई इसका खोज करता है, कोई नहीं करता खोज। कुछ समय वापस आ गए, कुछ समय बीत गए। बीतने के बाद भगवान कृष्ण जी ने एक ऐसी रचना खेली कि अब मिशन प्रकट करना चाहिए। तो वहाँ भगवान कृष्ण ने अपने जो संगत थी उनको, सेवेदारों को, भक्तों को एक ऑर्डर किया कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। मेरा यज्ञ जो है वो आपको भोजन जो है वो जीवना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, मतलब भोजन को, और आप इसकी मंजूरी करो। तो संगत पूछती है कि ये जो भोजन आप खिला रहे हो ये क्या वस्तु भोजन है। तो उन्होंने जवाब दिया भगवान जी ने कि मैं गाय काट के और गाय का भोजन बना के यज्ञ में, अरे ये मैं खिलाऊंगा, ये भोजन आपने खाना है। तो संगत ने जो उनके भगवान कृष्ण जी के मानने वाले अच्छे पीछे लगे हुए थे, अरब कंट्री में भी लगे हुए थे, शिवलिंग की पूजा हो रही थी, वो सब हिंदू पंडित लगे हुए थे, सबको बुला करके ये ऑर्डर कर दिए। तो बहुत से तो भागने लगे कि भगवान जी को क्या हो गया, आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो एक रचना है, कोई चीज़ प्रकट होनी थी, वो तो एक खेल बनाया उन्होंने। बहुत से तो भाग गए ये सुनते ही कि भगवान जी को क्या हो गया है, ये अरे हमको ये गाय खिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जो खाता है वो रहो, जो नहीं खाता है जाओ। तो भगवान कृष्ण जी को मानने वाले वो उन्होंने हाँ भर ली कि महाराज सत वचन है, आपका कहना मानेंगे हम। ठीक है जी, उनको मंजूरी हो गई। टाइम रख दिया
भी फला फला महीने में ये यज्ञ होगा। उस यज्ञ का लॉन्चमेंट करा दिया बाहर अरब कंट्रियों में, सऊदी अरब में, हर जगह हिंदुओं में। वो हिंदू धर्म बसे हुए थे, हिंदू धर्म था इंडिया में, हिंदुस्तान में भी हिंद था, सब मुसलमान का जिगर है ही नहीं है वहाँ। तो वो बहुत से खाने आए, वो गाय कट गई, कटने के बाद वो भोजन जो है तैयार हो गया, और बहुत से खाने के लिए बाहर से भी आए और हिंदुस्तान से भी ये सब ने वो भोजन खाया। तो भगवान कृष्ण जी ने अपने ऋषि मुनि जो बैठे यज्ञ कर रहे थे उनको एक ऑर्डर किया कि ऐसे करो, ये जो भोजन खाया है अपना अपना पत्तल में हड्डियाँ जो है वो एक जगह इकट्ठी कर दो। तो सबसे हड्डियाँ इकट्ठी करवा ली। इकट्ठी करके वो लोग देख रहे हैं कि भगवान जी क्या करेंगे, ये खेल नई लीला हुई। तो हड्डियाँ इकट्ठी करके उन्होंने मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ के तीसरे मंत्र जब उन्होंने लगा दिया, छिट्टा जल का मार दिया, तो गाय उठ के बैठ गई, जिंदा हो गई। जिंदा हो गई तो वहाँ तालियां बज गई, क्या ये तो बहुत संपूर्ण फर्स्ट क्लास बढ़िया जग हो गया, ऐसा जग तो मैं कहीं देखा ही नहीं। बड़े खुश हुए जो नीचे की दिशा में आए हुए थे अरब कंट्री से, बाहर से, कुछ यहाँ से, बहुत खुश हुए जी, जग तो बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा जग तो कहीं हुआ ही नहीं, गाय तो अमर हो गई। भगवान कृष्ण जी ने गाय को कहा तुम अमर हो गई हो और तुम जाओ वैकुंठ में चली जाओ, वहाँ पे रहो। पीछे जो संगत इकट्ठी हुई थी उनसे भगवान जी ने ऑर्डर करा, वो ऋषि मुनि यज्ञ भी कर रहे थे, उनको भी कहा कि मैंने जो ये जग किया है ऐसा जग तुम कभी भी मत पीछे करना, तुमसे ये जग नहीं होगा। भगवान जी के ये ऑर्डर हुए। संगत ने हाँ भरी, सत वचन महाराज जी नहीं करेंगे। कुछ समय चलता रहा, भगवान जी बुजुर्ग हो गए, वो शरीर छोड़ के, बात तो आगे और भी है, वो जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा है युद्ध में वहाँ, तो बाद में हम उसका बखान करेंगे। फिर वो शरीर छोड़ के जाने लगे, चले गए। कोई समय बीत गया पीछे काफ़ी टाइम, तो पंडितों ऋषियों को उसका ख्याल आ गया कि भगवान कृष्ण जी ने जो जग कराया था वो तो जग हमको करना ही चाहिए, उसको निशान ख़त्म हो जाएगा, वो बात ख़त्म हो जाएगी, हम उसको जग को लेके चलेंगे आगे, उसका निशान प्रकट रहेगा। ये उन्होंने पंडितों ने सोच करके, ऋषियों उन्होंने मीटिंग करके सोच करके टाइम रख दिया कि फला फला दिन फला महीने में और ये जग होगा, जिसने ये जग जीवना हो वो आके जीमे और खाएं इस भोजन को। वही यज्ञ जो भगवान कृष्ण जी ने किया था, उसकी परंपरा याद रखने के लिए ये जरूरी हम जग को करना है, नहीं तो ये निशान खत्म हो जाएगा। नीचे वाले दिशा जो थी अरब कंट्री नीचे रह रही है, वहाँ सब हिंदू वगैरह सारा हिंद था, यहाँ भी हिंद था, सबको वो खबर भेज दी, भाई नौता भेज दिया, भाई भगवान कृष्ण जी वही यज्ञ हो रहा है जो भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, उसको खाना है आकर के आओ। तो वो सब जगह खबर चली गई, वो टाइम बना दिया, महीने बना दिया। तो उस दिन को लोग नीचे की दिशा से भी आने लगे, यहाँ भोजन को खाने के लिए यहाँ से भी आने लगे, आते रहे। गाय कट गई, उसका भोजन तैयार हो गया, तैयार होके लोग खाने लगे, कुछ आ रहे थे खाने लगे, तो वो पत्तल में जो लगाया हुआ था सब भोजन वो पूरा ख़त्म हो गया, समझो खा लिया। और जो आ रहे थे बाकी रह चुके थे वो भी आ रहे थे, तो वहाँ वो ऑर्डर हुए कि ये हड्डियाँ सब इकट्ठी करो, इकट्ठी करके हम इसको मंत्र लगाएंगे, गाय को अमर करके अमर हो जाएगी, वो वैकुंठ चली जाएगी, हमारा जग संपूर्ण हो जाएगा, भगवान कृष्ण जी की बड़ी महिमा हो जाएगी। उन्होंने ये सोच करके उस हड्डी इकट्ठी करा के मंत्र लगाए, मंत्र लगाए, एक लगाया मंत्र, दो लगाया, तीसरा लगाया तो गाय नहीं उठ पाई। गाय नहीं उठ पाई तो वहाँ पे जिन्होंने नहीं खाया था और जिन्होंने खा लिया था वो तो
चुप रहे, जिन्होंने नहीं खाया था उन्होंने एक्शन ले लिया। वो हड्डियाँ इकट्ठी करवाई ऋषियों ने, वहाँ जो यज्ञ कर रहे थे उन्होंने मंत्र पढ़ा हड्डियों करके, तो वो गाय नहीं उठ पाई, 3 मंत्र में नहीं उठी। वो जो जिन्होंने वो आ चुके थे नीचे की दिशा वाले, उन्होंने कहा ये पंडित लोग ऋषि जो हिंदू थे सब, उन्होंने कहा ये गाय तो जिंदा हो ही नहीं, ये यज्ञ तो वैसा हुआ नहीं, यज्ञ तो वैसा ही वही होना चाहिए तो माना जाएगा यज्ञ को। और इसके बाद जिन्होंने खाई थी वो चुप रहे, वो एक्शन लेने लगे, भाई तुमने ये जग पूरा नहीं कर पाए, जग वैसा ही होना चाहिए जैसा भगवान कृष्ण जी ने किया था, वो ही जग होना चाहिए, नहीं तो हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है, या तो वही जग करो, गाय जिंदी करके वैकुंठ को भेजो, नहीं तो तुमने ये गाय खा चुके हो, तुम्हारा हमारा संबंध जो है वो नहीं है, कुछ नहीं है, ना तो हम तुमसे रिश्ते नाते करेंगे और ना तुम्हारे यहाँ हमारा आना जाना पानी होगा। हम जो हुक्का पानी अलग हो गया जी उनका, आपस में झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के कारण से वो लोग जो थे बड़े निराशा हुए कि हमको जाति से बाहर निकाल दिया है, ये तो बात ठीक नहीं। उन्होंने जा कर के अपने देश में वहाँ एक मीटिंग करी कि हमको तो हिंदू लोगों ने, पंडितों ने, हम पंडितों को हिंदुओं को ही बाहर निकाल दिया है, तो हम तो गाय खाना बना दिया, लेकिन ऐसा करेंगे अब हम इससे लिए आगे ये सोचते हैं भी ये हम इस मिशन को बदलें, मिशन को बदलेंगे तो इनका हमारा संबंध जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आना जाना। हमने मिशन को बदल के, उन्होंने मिशन का नाम बदलाव में कर लिया, मोहम्मदन में ले आए मिशन के नाम को, और उसका रूपरेखा भी सब कुछ बदलाव में ले आए। आगे जाकर के उन्हें और सोच विचार, उनके बड़े बड़े पैगंबर रहे, उन्होंने सबने किया कि अब इनको हिंदुओं को हम ये शिवलिंग की पूजा नहीं करने देंगे, इधर नहीं आने देंगे, इन्होंने हमको निकाल दिया है, हम इनको नहीं आने देंगे, ना पूजा करने देंगे। और रणनीति आगे बना ली कि इनको देखने भी नहीं देना है, इसके ऊपर से पर्दा कर दो, शिवलिंग की पूजा के ऊपर से पर्दा कर दो। ये हम लोग जो है इस पर्दे को कहेंगे हमारा पर्दा है, ये पर्दा है। पर्दा का रूप दे करके हिंद पे ब्रेक लगा दी कि हिंदुस्तान का आदमी इधर आना नहीं चाहिए, हिंदू, उसको पता ना लगे भी ये क्या कहानी थी, क्या कथा थी, वो अलग से अपना ही उसको भेद नहीं पता लगेगा, तो आगे हमारी आने वाली जो वंश है वो अपने एक रूपरेखा बना के ले जाएगी, अपना मिशन प्रकट कर लेगी वो, तो उसमें जो है हमारा आगे का मिशन अलग से ही चलेगा, बन जाएगा। शिव पार्वती का जो नाम चलता था, उन्होंने उसको भी नाम को बदलना शुरू कर दिया, बाबा आदम बोल करके, अम्मा हवा पार्वती को बोल करके उन्होंने उनका भी बदलाव कर दिया। बदलाव करके वो अपना मिशन को लेके आगे बढ़ने लगे, चलने लगे मिशन को, हिंद वाले इधर चलने लगे, यहाँ उनकी आपस में फूट पड़ गई। ये कथा मेरी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आगे जो है आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मुझको आप लाइक करें, क्योंकि मैं आगे आपको और कोई नई कथा उसको सुनाना चाहता हूँ, मैं इससे सुन सकूँ। और बहुत बहुत आपको मेरा धन्यवाद। सत श्री अकाल।